श्री संस्कृत क्लास में पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों के बारे में। तो सर्वप्रथम पेपर में आता है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखिए में आपको शब्द रूप आते हैं। क्या आते हैं? शब्द रूप। जैसे राम की विभक्ति में से आएगा, है ना, राम की विभक्ति में से आएगा, नदी की विभक्ति में से आएगा, है ना। जैसे प्रश्न बन जाता है रामाय कौन सी विभक्ति का कौन से वचन का है, ऐसे पूछ लेगा। तो हमको राम की विभक्ति याद करना है ना, नदी की विभक्ति याद करना है, बालक की, बालिका की, फल की, राम की, नदी की, बालक की, फल की, मात्र, पित्र, मुनि की। तो दो चार शब्द मैं बता देता हूं। जैसे नदी नाम, है ना, नदी नाम में कौन सी विभक्ति रहेगी? तो इसमें कौन सी रहेगी? षष्ठी विभक्ति रहेगी, है ना। बालिकया, बालिकया में कौन सी विभक्ति रहेगी? तो इसमें भी षष्ठी विभक्ति रहती है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला फलात, फलात में पंचमी विभक्ति, इसमें भी एक वचन होता है। कश्य, कश्य में षष्ठी विभक्ति होती है। ऐसे ही हमें राम के, नदी के, बालक, बालिका, फल, मात्र, पित्र, मुनि, इनके हमें शब्द रूप याद करके जाना है। तो मैंने कुछ शब्द बताया, जैसे नदी नाम में कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति, बालिकाया में षष्ठी विभक्ति, फलात में पंचमी विभक्ति, कस्य में षष्ठी विभक्ति। तो ये हमको किस में पूछता है? सही विकल्प में। किसमें पूछता है? विकल्प में। 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक सही उत्तर हमें छाट कर लिखना रहेगा। तो ये जो 4 नंबर के आते हैं, हमें उसके बाद इसी में धन 2 नंबर का आता है। क्या इसमें पूछता है? 2 नंबर का अवयव पद। क्या पूछता है? अवयव पद। तो अवयव पद में हमें पूछ लेता है, जैसे सदाचार एवं परमाधर्मः, सदाचार एवं परमो धर्मः अव्ययम पदम अस्ति। इस वाक्य में अवयव पद कौन सा है? तो इसमें कौन सा अवयव पद हो जाएगा? एव। क्या हो जाएगा? एव अवयव पद हो जाएगा। इसी प्रकार ऐसा पूछ लेता है अवयव में, है ना। क्या पूछ लेता है? अधोलिखितेषु, अधोलिखितेषु अव्ययम पदम अस्ति, अव्ययम पदम अस्ति। 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से अव्यय पद कौन सा है? जैसे सूत्र लिखा है, कुत्र लिखा है, कत्र लिखा है, हाँ, सत्र लिखा है। तो इसमें से कौन सा अवयव पद रहेगा? तो कौन सा रहेगा इसमें? कुत्र अवयव पद रहेगा। तो 4 नंबर के हमें विकल्प में शब्द रूप मिलेंगे और 2 नंबर के हमें विकल्प में क्या मिलेंगे? अवयव मिलेंगे। तो इसे अच्छे से तैयार करके जाना है। अवयव पद बहुत सारे होते हैं, जैसे यत्र, तत्र,
कुत्र, अध, एव, श्वा, यः, सर्वथा। ऐसे अवयव पद बहुत सारे होते हैं जिसे हमें याद करके जाना है। हमें दूसरा नंबर में पूछता है युग्म मेलनम पूछेगा या फिर दूसरे नंबर में पूछेगा खाली स्थान में, है ना। युग्म मेलनम में पूछेगा या फिर खाली स्थान में। तो हम युग्म मेलनम मतलब सही जोड़ी की बात करते हैं। दूसरा नंबर में क्या आ जाएगा, युग्म मेलनम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सही जोड़ी। सही जोड़ी में हमें क्या याद करके जाना है, इसमें आता है समास। क्या आता है, समास आएगा और संधि आती है। समास आएगा और संधि आती है। जैसे महापुरुषः दिया है, इसमें समास पूछ लेगा या फिर समास का विग्रह पूछ लेगा। तो इसमें समास का विग्रह पूछा है। जैसे समास विग्रह क्या होगा इसका, महान च आशो देवः, महान च आशो देवः। दूसरा है पंचवटी। पंचवटी में कौन सा समास होगा या फिर पंचवटी का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो हम इसमें पूछा गया है पंचवटी का सामासिक नाम। तो कौन सा समास होगा, इसमें द्विगु समास होगा। कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, जिसमें पहला पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है, उसे क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। इसमें और बहुत सारे भी उदाहरण आ सकते हैं, जैसे त्रिभुवन, पंचवटी, है ना, शताब्दी। अगला है जगदीशः। जगदीशः में कौन सी संधि होगी, है ना। इसका विग्रह पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका, जगत धन ईशः, है ना। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी, जगत धन ईशः। 14 नंबर महेंद्रः, है ना। महेंद्रः में कौन सी संधि होगी, तो इसमें कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। और इसका क्या पूछा है, विग्रह पूछा है, तो विग्रह क्या हो जाएगा इसका, महाधन इंद्रः। क्या हो जाएगा, महाधन इंद्रः। 5वां नंबर बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या है ना। बहुव्रीहि समास का उदाहरण क्या आ जाएगा इसमें, चंद्रशेखर, है ना। जिसमें अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, बहुव्रीहि समास। तो चंद्रशेखर कौन है, शिव जी, जिसके सिर पर कौन विराजमान है, चंद्रमा। अगला है नमहाधन्ते। नमहाधन्ते, तो इसमें कौन सी संधि होगी, तो इसमें होगी विसर्ग संधि, क्योंकि पहले पद के अंत में क्या लगा है, विसर्ग लगा है। और इसका पूछा है संधि, तो क्या बनेगा ये, नमहाधन्ते नमस्ते। क्या बनेगा, नमस्ते। तो पहले नंबर में हमें क्या पूछा गया, विकल्प। दूसरा नंबर में युग्म मेलनम, जिसमें समासिक पद, समास और संधि पूछी गई। तीसरा नंबर में पूछा जाएगा एक पदेन उत्तर, है ना। एक पद में उत्तर लिखिए। या फिर तीसरे नंबर में पूछा जाएगा शुद्ध वाक्यानां समक्षमाम और अशुद्ध वाक्यानां समक्षम ना इति लिखत। या फिर क्या पूछते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। तो एक पदेन उत्तरम में क्या आ सकता है, जैसे लिखा है कत्व प्रत्यय एकम उदाहरणम लिखत।
कत्व प्रत्यय का एक उदाहरण लिखिए। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, गतः। जो कत्व प्रत्यय होता है इसमें क्या शेष बचता है, तहा शेष बचता है। क्या शेष बचता है, तहा। तो उदाहरण क्या हो जाएगा, गतः, है ना। दूसरा नंबर देखते हैं, बाला इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्ययः, है ना। बाला में कौन सा प्रत्यय होगा, तो बाला में कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय होगा। ये स्त्री प्रत्यय का है। तीसरा दिया हुआ है हसितुम। हसितुम में तुम शेष बचता है। क्या शेष बचता है, तुम शेष बचता है। और इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, तुमन प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, तुमन प्रत्यय होगा। चौथा नंबर में दिया हुआ है, सेमुषी के प्रश्न दिए हुए हैं, कहा तंद्रालु अस्ति, कहा तंद्रालु अस्ति। तो ये 9th क्लास के दिए हुए हैं। तो क्या जाएगा इसमें, बालः। क्या जाएगा, बालः। 5वां नंबर में दिया हुआ है, मार्ग भ्रांतः संध्या कुत्र उपेति। तो इसमें क्या आ जाएगा, ग्रहम आ जाएगा। मार्ग भ्रातरः संध्याम कुत्र उपेति। इसमें क्या आ जाएगा, ग्रहम। 6वां नंबर है, मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। मानवः कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति। तो इसमें क्या जाएगा, मात्र गर्भे, माता के गर्भ में। तो पहला नंबर पे हमने क्या देखा, विकल्प। दूसरे नंबर पे क्या देखा, सहजोड़ी युग्म मेलनम। तीसरे नंबर पे हमने देखा एक पदेन उत्तरम। चौथे नंबर पे पूछता है खालिस्तान, या फिर चौथे नंबर पे पूछेगा युग्म मेलनम। हाँ, तो हम खालिस्तान देखते हैं, कोष्ठकार प्रदत्त पदे रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। चौथा नंबर पे देखते हैं खालिस्तान। खालिस्तान को क्या बोल देंगे, कोष्ठकार प्रदत्ते पदेषु रिक्त स्थानम पूर्ति कुरुत। तो इसमें हमें दिया है क्या, धातु रूप। क्या दिया है, धातु रूप। जैसे गम की धातु, पठ की धातु, भू की धातु, दृश्य की धातु, है ना। तो इसमें दिया है, पहला नंबर देखते हैं, लट लकारस्य उदाहरणम खालिस्तान अस्ति, है ना। इधर विकल्प दिए रहेंगे दो, जैसे पठिष्यति या फिर पठन्ति। तो इसमें से चुनकर लिखना रहेगा। लृट लकार का उदाहरण कौन सा आ जाएगा, तो इष्यति लगता है, तो क्या जाएगा, पठिष्यति। दूसरा नंबर देखते हैं, प्रकारः पदम खालिस्तान
उपसर्ग अस्ति। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा इसमें? प्रा होगा या आंग होगा? कौन सा उपसर्ग होगा? तो इसमें उपसर्ग जो रहते हैं वह सामने लगते हैं, इसलिए यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा? प्रा उपसर्ग होगा। तीसरा नंबर दिया हुआ है वसति इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान धातु अस्ति। वसति इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान धातुः अस्ति। तो वसति में कौन सी धातु लगी हुई है? तो इसमें अस धातु है या फिर वस धातु है? तो वसति में कौन सी धातु हो जाएगी? वस धातु हो जाएगी, है ना। इसी प्रकार के हमें प्रश्न याद करके जाना है। जैसे पठ धातु की आई है ना, वस धातु की आई है, गम की आ सकती है ना, भू की भी आ सकती है। अगला दिया है हसन्तु इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान वचनमस्ति। वसन्तु हसन्तु इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान वचनम अस्ति। तो हसन्तु में कौन सा वचन है? एक वचन है या फिर बहुवचन है? तो वसन्तु में कौन सा वचन हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। कौन सा वचन हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। पांचवा नंबर दिया है भवेत इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान लकारः अस्ति। भवेत में कौन सा लकार है? तो इसमें क्या लट लकार है या फिर विधिलिंग है? इसमें कौन सा लकार हो जाएगा? इसमें हो जाएगा विधिलिंग। कौन सा हो जाएगा? विधिलिंग। छठवा है अनुराग पदे खालिस्तान उपसर्ग अस्ति। अनुराग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग कहाँ लगते हैं? सामने लगते हैं। और कौन सा उपसर्ग है इसमें? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। कौन सा लगा है? अनु उपसर्ग लगा हुआ है। तो हमें लकार पढ़ के भी जाना है और उपसर्ग भी पढ़ के जाना है। लकार और उपसर्ग किस रूप में आ सकते हैं? खालिस्तान के रूप में आ सकते हैं। अगला है पांचवा नंबर में शुद्ध वाक्यानाम समक्षम और अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत। चैनल पर अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली क्लास आप सभी तक आसानी से पहुंच सके। पांचवा नंबर में क्या है? अशुद्ध वाक्य के सामने क्या लिखना है? ना लिखना है। और शुद्ध वाक्य के सामने क्या लिखना है? आम लिखना है। बहुत सारे बच्चे कटपिट का निशान लगाते हैं, सही का निशान लगाते हैं, है ना। सत्य लिख के जाते हैं, असत्य लिख के जाते हैं। ऐसा नहीं करना है हमें। अशुद्ध वाक्य अगर है तो उसके सामने ना लिख के आएंगे, शुद्ध वाक्य है तो उसके सामने आम लिख के आएंगे, है ना।
तो 5वें नंबर पे क्या देखेंगे, शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम और अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम नाइति लिखत। पहला दिया हुआ है काननम। काननम का अर्थ होता है जंगल। काननम पदस्य पर्याय पदम जलम अस्ति। काननम मतलब होता है जंगल, पद का पर्याय पदम जलम अस्ति मतलब है जंगल, पद का पर्यायवाची जलम है। ये वाक्य अगर सही है तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे, आम लिखेंगे। अगर अशुद्ध है तो क्या लिखेंगे, ना। तो कानन का पर्यायवाची जल होता है नहीं होता, तो ये वाक्य कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। तो अशुद्ध के सामने हम क्या लिखते हैं, ना लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ना लिख के आएंगे। दूसरा नंबर है कमलम। कमलम पदस्य पर्याय पदम नीरजः अस्ति, है ना। जो कमल है उसका पर्याय पदम नीरज होता है, तो वाक्य कैसा हो गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध वाक्य के सामने हम क्या लिखते हैं, आम लिखते हैं, मतलब सही है ना। कमलम का पर्यायवाची क्या होता है, नीरज होता है। तो हमें क्या याद करके जाना है, पर्यायवाची शब्द याद करके जाना है। तीसरा है सत्यम। सत्यम पदस्य विलोम पदम असत्यम अस्ति। जो सत्यम सत्य है, सत्य पद का विलोम पद क्या है, असत्य है। तो ये वाक्य कैसा है, सही है। सत्य का विलोम क्या होगा, असत्य होगा। तो वाक्य कैसा हो गया, सही होगा। सही हो गया मतलब सही वाक्य के सामने हमें क्या लिखना है, शुद्ध वाक्य के सामने आम लिख के आना है। चौथा नंबर है निर्मलम। निर्मलम पदस्य विलोम पदम मलिनम अस्ति। निर्मलम मतलब शुद्ध, निर्मल पदम का विलोम क्या है, मलिनम है। तो ये वाक्य कैसा है, सही होता है। निर्मल का विलोम क्या होता है, मलिन होता है। तो वाक्य कैसा हो गया, सही हो गया। तो सही वाक्य के सामने, शुद्ध वाक्य के सामने हम क्या लिखते हैं, आम लिखते हैं। इसलिए हम क्या लिख के जाएंगे, आम लिख के आ जाएंगे। 5वां नंबर हो जाएगा खिन्नः बालः। खिन्नः बालः इत्यस्मिन् वाक्ये बालः विशेष्य पदम अस्ति। अब इसमें हमें क्या करना है, विशेषण और विशेष्य छांटना है। क्या छांटना है, विशेषण और विशेष्य। तो खिन्नः बालः इत्यस्मिन् वाक्ये बालः विशेष्य पदम अस्ति। खिन्नः बालः, इस वाक्य में जो बालः पद है वो क्या है, विशेष्य है क्या। तो जो बालः है वह क्या है, विशेष्य पद है, और खिन्नः क्या है, विशेषण है। तो वाक्य कैसा हो गया, ये शुद्ध हो गया। शुद्ध हो गया मतलब इसके सामने हम क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे, है ना। खिन्नः बाला में
बालः जो है विशेष्य है और खिन्नः क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। छठवां नंबर श्वेतः अश्वः। श्वेतः सफेद, अश्वः मतलब घोड़ा। धावती सफेद घोड़ा दौड़ रहा है। इत्यस्मिन् वाक्ये श्वेतः विशेषण पदम अस्ति। श्वेतः अश्वः धावति इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में श्वेतः विशेषण पदम अस्ति। तो जो श्वेतः है वह क्या विशेषण पद है, तो श्वेतः अश्वः में श्वेतः विशेषण हो जाएगा और अश्वः क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो ये वाक्य कैसा है, शुद्ध है। तो शुद्ध के सामने हम क्या लिखेंगे, आम लिख के आएंगे। क्या लिख के आएंगे, आम लिख के आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमें पर्यायवाची शब्द याद करना है। पर्यायवाची 2 आएंगे। विलोम शब्द याद करना है, ये भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। और विशेषण और विशेष्य हमें याद करना है ना। तो ये हमारे 5 प्रश्न विकल्प के आएंगे 30 नंबर के, है ना। तो ये हमें 9वीं और 10वीं दोनों के लिए तैयार करना है। अगला हम देखेंगे सेमुसी के अंतर्गत 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं अथवा मिलाकर 10 प्रश्न होते हैं। तो हम पहले 9वीं क्लास के देखते हैं, 9th सेमुसी के। तो कुछ प्रश्न मैं दिखाता हूं, जैसे स्वार्थन्नः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या कर रहा है, तो स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या कर रहा है, पर्यावरण का नाश कर रहा है। तो क्या जाएगा, स्वार्थन्नः मानवः किम की जगह क्या जाएगा, पर्यावरणम नाशयति। पर्यावरण का क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। दूसरा देखते हैं, बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत्। तो बालक जो था कब खेलने आ गया था, कब खेलने आ गया था वो, पाठशाला गमन वेलायाम। तो बालः क्या जाएगा, पाठशाला गमन वेलायाम क्रीडितुम् आगच्छत्। कदा की जगह क्या जाएगा, पाठशाला गमन वेलायाम। क्या जाएगा इसमें, पाठशाला गमन वेलायाम। तीसरा देखते हैं, अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अन्ते तपोदत्तः विद्या ग्रहणाय कुत्र गतः। अंत में तपोदत्त विद्या ग्रहण करने कहाँ गया था, तो कहाँ गया था, गुरुकुल। क्या जाएगा, अन्ते तपोदत्ता विद्या ग्रहणाय कुत्र की जगह क्या जाएगा, गुरुकुलम गतः।
चौथा नंबर देखते हैं, पुरुषः सिक्ताभ्यः किं करोति। पुरुषः सिक्ताभ्यः किं करोति। जो पुरुष था वह रेत की मिट्टी का क्या कर रहा था। तो क्या कर रहा था वह, सेतु निर्माण का प्रयास। तो क्या आ जाएगा इसमें, सेतु निर्माण प्रयासम। क्या जाएगा, सेतु निर्माण प्रयासम। तो क्या जाएगा, पुरुषः सिक्ताभ्यः किम की जगह क्या जाएगा, सेतु निर्माण प्रयासम करोति। पांचवा नंबर देखते हैं, आयात लोचनः का अस्ति। इसका अर्थ है बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन थी। कौन थी बड़ी बड़ी आंखों वाली आयात लोचनः। आयात लोचना का अस्ति। कौन थी, सीता जी। आयात लोचना का की जगह क्या जाएगा, सीता जी अस्ति। छठवां नंबर देखते हैं, यतनेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। यतनेन किम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए। प्रयत्न पूर्वक किसकी रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए, चरित्र की, है ना। तो यतनेन वृत्तम रक्षेत वित्तम वृत्तम वा। किम की जगह क्या जाएगा, वृत्तम। क्या जाएगा, वृत्तम। मतलब क्या होता है, चरित्र। सातवां नंबर है, आजाद शिशुः कुत्र संरक्षित तिष्ठति। आजाद शिशुः कुत्र संरक्षित तिष्ठति। अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है। तो कहाँ सुरक्षित रहता है अजन्मा शिशु, मात्र गर्भे, माता के गर्भ में, है ना। अजन्मा शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है, माता के गर्भ में। अगला है, प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। प्रकृतेः प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। कौन कौन से हैं, पहला क्या है, पृथ्वी, दूसरा है जलम, तीसरा है तेजो अग्नि, चौथा है वायु और पांचवा है आकाश, है ना। पृथ्वी के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अगला देखते हैं, सलिलम तो वीणामाकर्ण्यं कथम उच्चरेत्। सलिलम तव वीणा
माकर्ण्यम कथम उच्चलेत। सलीलम मतलब होता है जल। तो तुम्हारी वीणा माकर्ण्यम वीणा को सुनकर कथम कैसे उच्चलेत उछलने लगे। जल तुम्हारी वीणा को सुनकर कैसे उछलने लगे। तो कैसे उछलने लगे थे। सलीलम तो वीणा माकर्ण्यम कथम की जगह क्या जाएगा सलीलम उच्चलेत। क्या जाएगा सलीलम। सलीलम मतलब होता है हिलोरे लेते हुए। हिलोरे लेते हुए। नौवीं क्लास के कुछ और प्रश्न मैंने त्रैमासिक परीक्षा में लिखाए हुए थे, उनको आप देख लीजिएगा। कुछ प्रश्न और बता देता हूं। जैसे कविः वाणी किम कथयति। 11वां नंबर बालिकया पूर्वं ईदृशः काकः न दृष्टः आसीत्। बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। जंतवः केन तुष्यन्ति। 13वां जटायुः केन वामबाहुं दशति। 14वां नंबर श्वाकुलां याचमानं जीर्णधनं श्रेष्ठी किम आकथयत्। 15 नंबर आरुणे मतानुसारं मनः कीदृशं भवति। अगला 16वां नंबर पे देखते हैं। कालः
कस्य रसम पिबती। 17 नंबर पे सरोवराणाम हानियः कदा भवति। सज्जनानां मैत्री कीदृशी भवति। 19 नंबर पे अनधितः तपोदत्तः के गर्हितो अभवत्। तो ये 9वीं क्लास के सेम उसी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे हम देखेंगे कक्षा 10वीं के सेम उसी के प्रश्न जो पाठ के अंतर्गत पूछे जाते हैं। नौवीं और 10वीं का पेपर एक समान आता है, बस प्रश्न अलग अलग रहते हैं। तो 10वीं क्लास के सेम उसी के कुछ प्रश्न। पहला देखते हैं, मयूरः कथम नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। दूसरा नंबर, अनिशम महानगर मध्ये किम प्रचलति। तीसरा नंबर, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्ग्रहं प्रति चलिता। किसके साथ वह अपने पिता के घर जाती है।
चौथा नंबर देखते हैं। मीनः कदा दीनां गतिं प्राप्नोति। मछली दीन गति को कब प्राप्त होती है? चौथा नंबर सुरभ्यः इंद्रस्य प्रश्नस्य किमुत्तरं ददाति। छठवां नंबर मनुष्याणां महान रिपुः कः? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? सरसः तीरे के वसति। तालाब के किनारे कौन बसते हैं? सरसः शोभा केन भवति। तालाब की शोभा कौन बढ़ाता है? कृषकः किं करोति? किसान क्या कर रहा था? 10वां नंबर पिता पुत्राय बाल्ये किं यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? तो हम इसका उत्तर देखते हैं। मयूरः कथं नृत्य मुद्रायां स्थितः भवति। कैसी नृत्य मुद्रा में थी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? छानुघाट। अनिशं महानगर मध्ये किं प्रचलितः। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कालायश्चक्रम, लोहे का चक्र। अगला है बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृह प्रतिचलिता। बुद्धिमती किसके साथ अपने पिता के घर जाती है? किसके साथ जाती है? वह 2 पुत्रों के साथ। क्या हो जाएगा? पुत्र पुत्र द्वयोपेता। अगला है मीनः कदः दीनां गति प्राप्नोति। मछली कब दीन गति को प्राप्त करती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यदा सरः
संकोचम अंजति। जब तालाब संकुचित होता है जब। अगला है सुरभ्यः इंद्रस्य प्रश्नम किमुत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र का उत्तर कैसे देती है? कैसे देती है? क्या बोलती है वो? हे वासव अहम पुत्रस्य दैन्यम दृष्टवान् बोधि। हे वासव, हे इंद्र, मैं अपने पुत्र की दीनता को देखकर रो रही हूँ। अगला है मनुष्य नाम महान रिपुः कहा। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस्य। सरसहा तीरे के वस्ती। तालाब के किनारे कौन बसते हैं? तो बकसहस्त्रेण, हजारों बगुले। सरसहा शोभा केन भवति। तालाब की शोभा कौन बढ़ाता है? तो एकेन राजहंसेन, एक राजहंस तालाब की शोभा बढ़ाता है। अगला है कृषकः किम करोति। इसमें किसान क्या कर रहा था? तो वह क्या कर रहा था? बैलों से जुताई कर रहा था खेत की। क्या आ जाएगा? कृषकः किम की जगह बलिवर्धाभ्याम। बलिवर्धाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति। इसमें अगला है पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पिता पुत्र को बचपन में क्या देता है? तो क्या देता है? विद्या धनम, विद्या का धन देता है। अगला देखते हैं अत्र जीवितम कीदृशम जातम। यहाँ जीवन कैसा हो गया है? दुर्वहम। कैसा हो गया है? दुर्वहम। 12वां नंबर सर्वदा सर्वकार्येषु का बलवती। कौन बलवान होती है हमेशा? बुद्धि बलवान होती है। तेरहवां नंबर देखते हैं केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयो गुरुः। किस संबंध के कारण वाल्मीकि लवकुश के गुरु थे? किस संबंध के कारण? उपनयनोपदेशेन। चौदहवां नंबर कवियः किमर्थ प्रकृते शरणम इच्छति। कवि प्रकृति की शरण में क्यों जाना चाहता है? कवियः
किमर्थ प्रकृतयः शरणम् इच्छति। क्यों जानना चाहता है वह? यहाँ जीवन क्या हो गया है? जीवितम दुर्वहम जातम। 15 नंबर रामाय कुशलयः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। इसमें क्या आ जाएगा? हृदय ग्रह। सोलह नंबर देखते हैं। माता सुरभि किमर्थम आसुरी उच्यते। इसमें माता सुरभ्यः किमर्थम आसुरी उच्यते। इसमें माता सुरभि क्यों आंसू बहा रही थी? तो इसका उत्तर क्या आया? भूमोपतीते स्वपुत्रं दृष्ट्वा। भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर। 17 नंबर मातुः अधिक कृपा कस्मिन् भवति। तो माता की अधिक कृपा किस पर होती है? दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र पर। केन समः बंधुः नास्ति। किसके समान मित्र नहीं होता? तो उद्यमेन परिश्रम के समान। जनः निर्धन जनः कथम वित्तम उपार्जितवान। तो वह जो निर्धन व्यक्ति था वह किस प्रकार पैसे कमाता था? किस प्रकार? भूरि परिश्रम, है ना, अत्यधिक परिश्रम करके। जनः किमर्थम पदातिः गच्छति। जनः किमर्थम पदाति गच्छति। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अर्थकार्षेण पीड़ितः वश्यानम्। 18 नंबर वस्तुतः चोरः कः आसीत्। वास्तव में चोर कौन था? आरक्षी, है ना, कोतवाल। अगला है यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत्। यदि राजा सम्यक न भवति, यदि राजा सम्यक न भवति तदा प्रजा कथम विप्लवेत्।